नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। सुना होगा आपने कि मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है। इनफैक्ट वो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, ह्यूमस, विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन के बाद जो मैटर बना है उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? ह्यूमस के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए देखिए किसका डिकम्पोजिशन होगा। पत्ता टूट के गिरा उसका, जानवर मरा उसका, सबको दफनाया गया उसका, उसी का डिकम्पोजिशन होगा ना। तो फ्रेशली फॉलन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल का ऑर्गेनिक मटेरियल या जानवर या फिर प्लांट जो मिट्टी पे पड़ा रहा, गिरा रहा, उसी को हम लोग कहते हैं लीटर। क्या कहते हैं? लीटर। लीटर और डेट्राइटस दोनों टर्म लगभग एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। जैसे कि पत्तियां टूट के जमीन पे गिरी है, अब उसका डिकम्पोजिशन होगा, तो उस फ्रेशली पॉलन लीफ को हम लोग लीटर कहेंगे। समय बीतेगा वो मिट्टी में हल्का फल्का धसेगा, उसके बाद अर्थवर्म वगैरह उसको ब्रेक करते हैं। जो डेट्रीवोर्स हैं उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। डेट छोटा छोटा टुकड़ा इज कॉल्ड डेट्राइटस, यानी फ्रेगमेंटेड लीटर इज कॉल्ड डेट्राइटस। तो देखिएगा आपके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लीटर एंड डेट्राइटस। तो लीटर इज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। मिट्टी के सतह पर गिरने वाला जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको अपन क्या नाम देते हैं? लीटर नाम देते हैं। लाइक लीव्स, जैसे पत्तियां हो गई, एनिमल के रिमेन्स हो गए, एक्सक्रीटा हो गए, सबका डिकम्पोजिशन होगा। जो फ्रेशली मिट्टी पर गिरा है दैट इज नोन एज लीटर। और डेट्राइटस क्या है? डेट्राइटस इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिलो द सॉइल। वो मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी के सरफेस के अंदर पाया जाता है, जिसको कि डेट्रीवोर्स खा चुका है, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ दिया है। दैट इज नोन एज डेट्राइटस। तो लीटर और डेट्राइटस में थोड़ा सा ही हमारा अंतर है। फ्रेशली फॉलन लीफ इज कॉल्ड लीटर, और हल्का सा अगर लीटर का फ्रेगमेंटेशन हो गया दैट इज कॉल्ड डेट्राइटस। उसके बाद जब पूरी तरह से डिकम्पोजिशन होगा तो बनेगा ह्यूमस, और जब पार्शियली डिकम्पोजिशन होगा उस समय उसको बोलेंगे डफ। यानी लीटर का डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, फुल्ली डिकम्पोज लीटर पूरी तरह से जब डिकम्पोज हो गया दैट इज कॉल्ड ह्यूमस, और पार्शियली जब तक डिकम्पोज है दैट इज कॉल्ड डफ। क्लियर है? तो कहीं कहीं लीटर और डेट्राइटस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन तकनीक से देखे, टेक्निकली देखे तो दोनों में अंतर है। ये बात आपके बुक में, आपके सीट में नहीं, आप इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखेंगे कि फुल्ली डिकम्पोज लीटर इज ह्यूमस एंड पार्शली डिकम्पोज लीटर इज कॉल्ड डेट्राइटस, ठीक है। आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि कुत्ता मरा पड़ा है तो क्या है भाई, उसके बॉडी में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ दिया गया, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये सब चीजें रिलीज हो गई, ये सब चीजों में उसको तोड़ दिया गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन इस प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल मटेरियल में, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में या इनऑर्गेनिक मैटर में पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। अगर हम कब्रिस्तान में एक जगह पर लाशों को दफन करते हैं तो कुछ दिन के बाद वहां पे लाशें नहीं रहती हैं, क्योंकि उसका जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर था वो डिकम्पोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ दिया गया, पूरी स्ट्रक्चर ही उसकी खत्म हो गई, वो अब रहे ही नहीं, तो दिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ हड्डियां दिखेगी।
ठीक है, क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंसेस है ना, समय के साथ उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया। इनऑर्गेनिक मटेरियल भरी पड़ी है उसमें, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया। डिकम्पोजिशन होगा सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ना, तो उनका डिकम्पोजिशन हुआ तो उनकी रूपरेखा ही बदल गई, वो अब हमें दिखलाई ही नहीं दे रहे हैं। तो वही प्रोसेस डिकम्पोजिशन कहलाती है। डिकम्पोजिशन में 5 स्टेप होते हैं: फ्रेगमेंटेशन, लिचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। मजे की बात यह है कि शुरुआती जो बच्चे 3 स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन से लेकर के कैटाबॉलिज्म तक, ये जो 3 स्टेप है, इस तीनों स्टेप की कहानी कुछ ऐसी है कि ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन समाप्त होगा फिर लिचिंग होगा, लिचिंग समाप्त होगा फिर कैटाबॉलिज्म होगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों प्रक्रियाएं जो है, फ्रेगमेंटेशन, लिचिंग और कैटाबॉलिज्म, साथ साथ चलती है। छोटे छोटे टुकड़ों में लीटर टूट भी रहा है और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल लीच भी हो रहे हैं। मतलब अभी मैं आपको लीचिंग का मतलब समझाऊंगा। वो डीप सीप कर जाते हैं डीप वाटर्स में, गहराइयों में, और कैटाबॉलिज्म भी चल रहा है। सब चीजें साथ साथ चलती है। तो लिखते हैं अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ऑन, अकर साइमल्टेनियसली ऑन लीटर। लीटर पर ये सारी चीजें क्या होती है, ये 3 स्टेप्स जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप हो गया फ्रेगमेंटेशन। डेट्रीवोर्स एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल। कह रहा है कि जिस मटेरियल, आप देखो यहाँ लीटर को ही डेट्राइटस बोल दिया, तो लगभग दोनों सेम ही है। सरफेस पर है तो लीटर, और हल्का सरफेस में अंदर घुस गया तो हल्का फल्का टूटने लगा तो डेट्राइटस। जो फ्रेश गिरा है वो लीटर है, और जैसे समय बीत गए वो डेट्राइटस हो गया। तो उस डेट्राइटस को पहले डेट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवाम ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। दिस स्टेप इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये जो है मान लो लीटर था, फ्रेशली फॉलन लीव्स था, ये लीटर था, ठीक है, ये लीटर है। और इस लीटर को क्या किया गया, ऐसे करके बनाओ ताकि लगेगा। ये पत्ती गिरी है, अब इसका डिकम्पोजिशन होना है। ये लीफ है, अब इस लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ समय के बाद में तोड़ दिया गया। ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, ये देखो। टूट गया। तो इसी स्टेप को हम लोग नाम क्या देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद होगा लिचिंग। अब इसको तोड़ने के दौरान जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मिनरल्स वगैरह जो पानी में घुल जाती है, वो मिट्टी में क्या होगी, गहराइयों में चले जाएगी। धीरे 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 एकदम गहराइयों में चले जाएगी और अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में रह जाएगी। उसका इस्तेमाल जल्दी नहीं होगा, एकदम पानी के साथ अंदर गहराइयों में चले गई। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो एक पहला हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया लीचिंग। देखो लिखा है वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन। मिट्टी में गहराइयों में चले गए और जमा हो गए अनअवेलेबल, जो उपलब्ध नहीं है, अनउपलब्ध सॉल्ट के रूप में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। अब तीसरा स्टेप में देखो क्या होगा। जो भी हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, हमारे धरती के पावरफुल डिकम्पोजर्स कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई। बताया था ना फूड चेन पढ़ाने के दौरान, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कंसीडर्ड एज पावरफुल डिकम्पोजर ऑफ द अर्थ। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया और फंजाई इस पर एंजाइम निकालेगी। ये देखो, अब ये रहा आपका डेट्रीवोर्स का तोड़ा हुआ डेट्राइटस, छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हुआ। फ्रेगमेंटेशन देखो कंप्लीट हुआ।
इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। ये पहले लीफ थी इस तरीके से, ये फ्रेशली फॉलन लीफ है, डेट इज लीटर। कुछ देर के बाद यही समय बीता तो हो गया डेट्राइटस। ये देखो ये लीफ हो गई, ये लीफ इस तरीके से ब्रेक हो गई। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTATION, फ्रेगमेंटेशन हमने इसको बोला। उसके कुछ समय के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया और वायरस ने इस पर, वायरस सॉरी, बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई यही हमारे इकोसिस्टम के पावरफुल डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कंसिडर्ड एज, bacteria and fungi are considered as powerful decomposers, are powerful decomposers of earth। अर्थ के सबसे पावरफुल डिकम्पोजर कौन कंसिडर्ड किए जाते हैं बेटा? बैक्टीरिया और फंजाई। अब ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेगी? एंजाइम निकालेगी। क्या निकालेगी? एंजाइम्स अपने बॉडी से निकालेगी। ठीक है, एंजाइम निकल गया। अब ये एंजाइम क्या करेगा? इसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक करेगा। टूटने वाली रिएक्शन को बायोलॉजी की दुनिया में केटाबॉलिज्म कहते हैं। इसीलिए इस स्टेप को नाम दिए हम लोग क्या? केटाबॉलिज्म। क्या नाम दिए हैं? केटाबॉलिज्म। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर थे वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, देखो यहाँ पर टूट गए हैं, सबके सब सिंपल न्यूट्रिएंट में टूट गए हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज केटाबॉलिज्म। तो यही तीन प्रक्रियाएं चलती है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन चला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि केटाबॉलिज्म कैसे होती है। इसी के दौरान जो अवेलेबल, जो कि भी ऐसे मटेरियल थे जो सॉल्युबल मटेरियल थे, उसी में से कुछ मटेरियल पानी के साथ घुल के नीचे चले गए, बारिश ओरिश हुई, अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में चले गए। दिस इज नोन एज लीचिंग। तो यही तीन स्टेप अभी हमने देखा है। पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप केटाबॉलिज्म, तीसरी स्टेप लीचिंग। इसको हम लोग अगर सीक्वेंस में देखें तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, केटाबॉलिज्म। लेकिन बच्चों ये सीक्वेंस में नहीं होती है। यही ध्यान में रखना है कि ये तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली होती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, यह नोट करना इम्पोर्टेंट है कि ऑल द एबव स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। ये जो तीनों के तीनों स्टेप हैं डिकम्पोजिशन के, ये डेट्राइटस पर साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। अब होगा ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, जो नेक्स्ट दो स्टेप है। अब जब मिट्टी में डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन इन द सॉइल, तब जाके ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा। यानी कि जो हमने स्टेप आपको बताया, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और केटाबॉलिज्म, मैं कह सकता हूं कि ये स्टेप तीनों होंगे ऑन सॉइल सरफेस। ये मिट्टी के सतह पर ही मोटा मोटी होंगे। लेकिन नीचे वाली जो दो स्टेप है, नीचे वाली जो दो स्टेप है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये होगा डिकम्पोजिशन इन सॉइल। ये क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजिशन का कौन सा स्टेप जो है इनसाइड सॉइल, मिट्टी के गहराइयों में होता है, मिट्टी के अंदर होता है। तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो है वो मिट्टी के अंदर होता है। क्लियर है? ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू, अब जो ह्यूमिफिकेशन होगा उससे क्या होगा?
accumulation of a dark colored amorphous substance called humus. ह्यूमिफिकेशन से एक डार्क गाढ़े रंग का एमॉर्फस नेचर का सब्सटेंस जमा होगा, बनेगा, जिसको ह्यूमस बोलेंगे, जो माइक्रोब के एक्शन के लिए बड़ा रेसिस्टेंट होता है। माइक्रोब उसका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएगा, लेकिन याद रखना तुरंत नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे तो करेगा। यानी ये जो आपका ह्यूमस है, इसका डिकम्पोजिशन होगा स्लो रेट पर। चूंकि ये नेचर का कोलाइडल होता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जमा रहते हैं। फिर ह्यूमस का डिग्रेडेशन होता है माइक्रोब के द्वारा, तब जाके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग मिनरलाइजेशन कहते हैं। यानी सबसे पहले बच्चों जब टूटना शुरू हुआ, अरे इधर देख, जब टूटना शुरू हुआ तो क्या दिक्कत है? अब कब पढ़ोगे? अब तो 12 भी आ गया, ठीक है, तो अब तो 12th खत्म होने वाला है। तो कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रेशली फॉलन लीव इज कॉल्ड लीटर, फ्रैगमेंटेशन हुआ। उसके बाद लिचिंग हुआ, उस दौरान कुछ चीजें लिच हो गई, खत्म हो गई। खत्म क्या हुई? पानी के साथ गहराइयों में चले गई। इतना ही नहीं, फिर हुआ केटाबॉलिज्म, तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली हुई। फिर ह्यूमिफिकेशन हुआ, फिर ह्यूमस को धीरे 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 बहुत स्लो रेट पे तोड़ा गया, मिनरल्स उससे अलग हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिनरलाइजेशन नाम देते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, साइकिल शुरू हो गया, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्या वो डिकम्पोजिशन के हित में काम करते हैं या डिकम्पोजिशन को अपोज करते हैं? जो रेट है डिकम्पोजिशन की, कि किस दर से डिकम्पोजिशन होगी, ये डिपेंड करती है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की जो रेट है, ये किस चीज पर डिपेंड करती है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन, डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है, ये किस चीज पे निर्भर करती है, किस बात पे निर्भर करती है ना? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स दिखे गए हैं, ठीक है, जिस फैक्टर को अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जरा बताना, बताओ कौन कौन से फैक्टर है? पहला फैक्टर बताओ जो डिकम्पोजिशन के रेट को डिफाइन करते हैं, पहला बताओ क्या है? क्या? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन कैसा है? अगर उसमें लिग्निन है, ठीक है, काइटिन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जल्दी जल्दी नहीं टूटेंगे, स्लोली ये सब ब्रेक होंगे। तो याद रखना, पहला हो गया आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस या लीटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से जो है उसका डिकम्पोजिशन होता है। अगर डेट्राइटस में लिग्निन और बताओ काइटिन, ये सारी चीजें ज्यादा है, लिग्निन काइटिन ज्यादा है, तो डिकम्पोजिशन की रेट जो होगी स्लो हो जाएगी, उतना फास्ट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा बच्चों। स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, उस समय डिकम्पोजिशन की रेट धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझ में आ गई बात है? दूसरी बात, अगर अब सेकेंड पॉइंट बताओ, और इसमें एक ऑप्शन है, लिग्निन और काइटिन तो ठीक है, एक ऑप्शन और है आपके सीट में, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो बुक को। पहला स्टेटमेंट में जहां है ये बात लिग्निन के बारे में, वहीं पर एक बात और है। यस, नहीं, शुगर एंड नाइट्रोजन क्या?
यस, अगर ज्यादा शुगर है, ठीक है, या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, तो स्वाभाविक सी बात है डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, वो पानी में घुलने वाली चीजें हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, और शुगर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो इसका डिकम्पोजिशन जो होगा वो कैसा होगा बताओ? फास्ट रेट पर होगा, है ना, फास्टर डिकम्पोजिशन। इसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे हम लोग लिखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर। बुक पढ़िए, बुक पढ़िए, सीट पढ़िए। क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर क्या हो गया इसके बताओ? सबसे पहला, डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन की जबरदस्त जरूरत है ना, ध्यान रखिएगा। जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स एरोबिक बैक्टीरिया, डिकम्पोजिशन SITION, DECOMPOSITION, डिकम्पोजिशन जो होते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होते हैं, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होते हैं, ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अगर क्लाइमेटिक फैक्टर में याद रखना ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट है, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? फास्ट होगा, फास्टर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अच्छा, फंजाई का भी रोल है ना, तो याद करो फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। तो अगर इन्वायरमेंट वार्म होगा, मॉइस्ट होगा, तो क्या होगी? फास्टर या स्लोअर? फास्टर। और कोई रेट बच रहा है तो बताओ, और कुछ बच रहा है? टेम्परेचर की भी बातें हैं, टेम्परेचर की क्या कहानी है बताओ, बोलो। लो टेम्परेचर स्लोज डिकम्पोजिशन। अगर सीधी सी बात है, अभी अभी क्या बताया, फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, तो जो लो टेम्परेचर होगा वो डिकम्पोजिशन रेट को क्या कर देगा? स्लो कर देगा, स्लोज द डिकम्पोजिशन। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। दैट्स अबाउट द डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम लोगों को अब साइकिल पढ़ना है, ठीक है। लिख लीजिए, जो कुछ ऐड करना हो कीजिए नोट्स में।